सुनाओ ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड। अब देखिए महीनों पहले हम बात किया करते थे 200 के आसपास की ये स्टॉक चलना चाहिए एंड डबल तो होना चाहिए अपने आईपीओ प्राइस से। अराउंड यहाँ पर आईपीओ प्राइस से डबल होने वाला है एंड यहाँ पर एक आईपीओ भी आने वाला है इस ग्रुप का, जिसके ऊपर काफी आंखें यहाँ पर टिकी हुई हैं एंड उसकी वजह से भी बजिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या फ्यूचर होने वाला है? 400 तो आ गया, आगे होना क्या है ईपैक ड्यूरेबल में? इनके जैसा कोई और है क्या जिससे कंपैरिजन हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ईपैक का होना क्या है एक्चुअल? सो बेसिकली अगर आप देखेंगे 93.44% का रिटर्न आपके सामने देता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। अब ये 93.44% का मतलब क्या है? ये तो स्टॉक काफी ज्यादा चल चुका है। तो अगर आप लोअर लेवल से देखेंगे, जो कि 28 मार्च को 151 रुपए का लोअर लेवल लगा था, ये आईपीओ का प्राइस था 220 से 230 रुपए का एंड वहां से अगर आप देखेंगे तो 93.44% का रिटर्न दे चुका है उस प्राइसिंग से। बट अगर आप 151 से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक डबल से भी ज्यादा हो चुका है। जी हाँ, 100% से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। एंड ईपीएक को इस साल हमने बहुत कवर किया। 2024 में मैं लगातार आपसे यही कहता था कि मैन्युफैक्चर में अगर आप देखना है, आप देखिए एयर कंडीशनर का क्या हाल है, इस साल की सेल्स देखिए एंड ईपैक ड्यूरेबल काफी चीप वैल्यूएशन पर मिल रहा है, जो कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देने वाला है। एंड ये स्टॉक एम्बर एंटरप्राइजेस के कंपैरिजन कम से कम यहाँ पर 400 के आसपास का, यानी कि 4 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करना ही चाहिए। इतना तो होना चाहिए। सेकंड ओडीएम है इंडिया के अंदर ये कंपनी एंड वही यहाँ पर होते हुए दिखा। 400 का मार्क जो हमने अचीव कर लिया है। तो अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ये कंपनी करती क्या है, क्योंकि तेजी इतनी तेज हुई है कि भैया यहाँ पर सभी इन्वेस्ट कर दिए होंगे, ये जाने बगैर की कंपनी करते हैं। तो ये सेकंड लार्जेस्ट ओडीएम मैन्युफैक्चर है भैया, सेकंड लार्जेस्ट ओडीएम है इंडिया के अंदर एंड ये आपका रूम एयर कंडीशनर बनाते हैं। कोई भी कंपनी हो, वोल्टास हो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी भी कंपनी के लिए काम करते हैं। एंड यहाँ पर आपके सामने स्मॉल अप्लायंसेस भी बनाते हैं, लाइक ए मिक्सर ग्राइंडर, वाटर डिस्पेंसर एंड इंडक्शन कुक टॉप्स। तो ये सारे काम करने के तरीके हैं। मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी जानी जाती है। एयर रूम कंडीशनर के कंपोनेंट्स हो, मेजर कंपोनेंट्स हो, सब कुछ यहाँ पर बनाती है, पैनल से लेकर वगैरह वगैरह चीजें। तो ये सेकंड लार्जेस्ट ओडीएम में आते हैं। फर्स्ट में आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं एम्बर एंटरप्राइजेस एंड एम्बर एंटरप्राइजेस एंड ईपैक, ये दो कंपनियां लिस्टेड हैं जो कि एयर कंडीशनर को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो एम्बर एंटरप्राइजेस को सरपास कर दिया है ईपैक ने। रिटर्न काफी ज्यादा यहाँ पर जो है एम्बर एंटरप्राइजेस के मुकाबले यहाँ पर दे रहा है। 87.51% का रिटर्न है एक साल का भीतर भीतर। अगर हम देखेंगे एम्बर एंटरप्राइजेस ने कुछ भी कर नहीं दिखाया है, बट यस, एम्बर एंटरप्राइजेस ईपैक से लमसम 3 गुना बड़ी कंपनी आज की डेट में देखने को मिलती है। एंड जैसा कि कहा कि मैंने, ईपैक ग्रुप का आईपीओ भी आने वाला है। ईपैक प्रीफैब है, यानी कि प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये, जिसका आईपीओ आपके सामने किसी भी वक्त आते हुए देखने को मिल सकता है। एंड ये बात कंपनी के मैनेजमेंट ने 3 से 4 महीने पहले बोला था, सो दैट तैयारी हो चुकी होगी। पॉसिबल है आपको 2025 की शुरुआत में ये आईपीओ आता हुआ देखे। थोड़ा सा मार्केट कैप को कंपैरिजन कर लेते हैं एम्बर एंटरप्राइजेस वर्सेस ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड में। 3,820 करोड़ का मार्केट कैप आपको ईपैक का देखने को मिलता है एंड आप जानते हैं कि 1000 करोड़ के आसपास का जब मार्केट कैप था तब अपन बात करते थे एंड कहता था मैं कि चीप वैल्यूएशन पर मिल रहा है। वैल्यूएशन काफी चीप हमें देखने को मिल रही थी, दैट्स वाई ईपैक को उठा लेना चाहिए उस वक्त। ईपैक कहीं ना कहीं इन्वेस्टेबल एक स्टॉक बनता है एंड वही चीज यहाँ पर होती हुई दिखी है। बट बहुत सारी चीजें, अंदरूनी चीजें समझना जरूरी है। फिलहाल अगर आप एम्प्लॉयज का यहाँ पर देखेंगे तो 920 एम्प्लॉयज जो है वो ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड के अंदर काम करते हैं। एम्बर एंटरप्राइजेस के अंदर 1646 एम्प्लॉयज काम करते हैं। एंड जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि एम्बर एंटरप्राइजेस मार्केट कैप के लिहाज से 3 गुना बड़ी है, तो वो आपको देखने को मिलता है। बट मैं आपको बता दूं कि ये सेल्स में भी 3 गुना से ज्यादा बड़े एम्बर एंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूँ ईपैक के कंपैरिजन। अब जैसा कि इंडिया के अंदर हमने देखा कि रिकॉर्ड एसी बिकती हुई दिखाई दी है एंड ये लगातार संख्या बढ़ेगी। आप देखेंगे जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो निकल कर आ रही है, उसकी वजह से आप एयर कंडीशनर ज्यादा मात्रा में बिकते हुए देखने को मिल सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये ईयर ऑन ईयर यहाँ पर जो है सेल्स बढ़ती चली जाएगी, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड यहाँ पर लगते चले जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जिस टाइम गर्मी का सीजन ना हो उस टाइम आप देखिएगा कि एसी की सेल्स डाउन हो जाएगी। एंड वही चीज होती हुई देखी मार्च 2024 में आपके सामने जब नंबर्स आए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये कमजोर आए।
बट आप देखेंगे कि जून 2024 का जब ये नंबर निकल कर आया आपके सामने, तो रिकॉर्ड नंबर आपके सामने निकल कर आए सेल्स के 774 करोड़ का नंबर आपके सामने निकल के आया, जो कि अब तक की सबसे हाईएस्ट सेल्स हमें देखने को मिली। एंड इसीलिए ये कंपनी और ज्यादा इंटरेस्टेड बन जाती है। बट प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत मार है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे, मटेरियल कॉस्ट 86% तक पहुंच चुका है एंड बाकी वगैरह वगैरह कॉस्ट तो इसमें बचा नहीं पाई है। एक्सपेंसेस 722 करोड़ के क्लॉक किए इस कंपनी ने, जिसके बाद आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी छोटी देखने को मिली, जबकि प्रॉफिट बढ़ना चाहिए इस कंपनी का। तो अभी आपके सामने जो स्टॉक बढ़ा है वो तो बढ़ा है, अच्छी बात है, बट यहाँ पर जो उसके कंपैरिजन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर अचीव नहीं कर पाई है ये कंपनी। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर गिरा ही है एंड प्रॉफिट काफी छोटा हमें देखने को मिलता है। एंड इवन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स देखेंगे तो मार्च 2023 के कंपैरिजन मार्च 2024 में ये सेल्स आपको कमजोर देखने को मिलती है। 1539 करोड़ के अगेंस्ट 1420 करोड़ की सेल्स यहाँ पर क्लॉक करी है, जबकि रिकॉर्ड एसीबी की है। सो दैट ये एक सीजनलिटी है। अब कब से तैयारी कर रहे होंगे, कब से ये बना रहे होंगे, यहाँ पर इन्वेंट्री कितनी होगी, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। बट मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर है। बट हाल फिलहाल में जो स्टॉक का भाव आपको 400 को देखने को मिल रहा है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ अंबर एंटरप्राइजेस के कंपैरिजन जो चीप वैल्यूएशन मिल रही थी वो उसकी वजह से है। अभी भी आज की डेट में फाइनेंशियल में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है, तो यहाँ पर नजरें रखनी पड़ेंगी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर निवेशकों को, जो कि ऑलरेडी निवेशित है ईपैक के अंदर। एंड एक और एग्जांपल, 12 ट्रिलिंग मंथ का अगर आप देखोगे 7% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिखा है। एंड यहाँ पर आपके सामने स्टॉक, यहाँ पर नंबर लिखकर नहीं आ रहा, बट आपके सामने नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे, स्टॉक के जो प्राइसिंग के हिसाब से देखेंगे, वो स्टॉक लमसम डबल से ज्यादा हो चुका है निचले लेवल से। तो 7% का आपका ग्रोथ बढ़ा है, बट स्टॉक उसके कंपैरिजन कई गुना बढ़ चुका है, बिकॉज ऑफ आप ये सेकेंड ओडीएम है, तो उसकी जो एक प्राइसिंग है वो स्टॉक के अंदर आनी थी। एंड यही अपना मानना था, एंड इसी एनालिसिस, इसी लॉजिक की वजह से ये स्टॉक हमारा जो है वो आज की डेट में यहाँ देखने को मिलता है। नजर आने चाहिए, कोई जानता नहीं था उस वक्त ईपैक को, धीरे धीरे जानने लगे एंड उसके बाद आपके सामने ये सारी चीजें दिखी हैं। एंड मैसिवली रिजर्व यहाँ पर इंक्रीज हुए, अगर आप देखेंगे 796 करोड़ रुपए के यहाँ पर रिजर्व पहुंच चुके हैं 262 करोड़ के अगेंस्ट। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है। एंड आप देखेंगे मैसिवली यहाँ पर जो रिजर्व की जो एक नंबर है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है। तो रिजर्व यहाँ पर है आपके किस लिए काम आते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि फ्यूचर में अगर कोई रिस्क है कंपनी के ऊपर तो उससे निपटने के लिए ये रिजर्व का पैसा काम आता है, ताकि आगे कोई रिस्क है तो हमें कोई लोन वोन ना लेना पड़े। जो रिजर्व में पैसा हमने जमा कर रखा है वो कंपनी के ऊपर काम है। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि डिविडेंड पर्पस ये होता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिविडेंड पर्पस नहीं होता, ये कंपनी के आगे के रिस्क से निपटने के लिए होता है। एंड आज की डेट में ये फंडामेंटल इंडिकेटर्स काफी ऊपर हो चुके हैं, सो दैट अब थोड़ा सा यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ईपैक का होना क्या है। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं आपको बताऊं तो अगर लिक्विडिटी बेसिस पर ये स्टॉक चलता है तो भैया चलता रहना चाहिए, क्योंकि पैसा आ रहा है स्टॉक के अंदर। बट यहाँ पर फंडामेंटली अब यहाँ पर निवेशित करना ठीक नहीं होगा जब तक हम ये ना देख लें कि ग्रोथ आ रही है इस कंपनी के अंदर या नहीं। क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर हमारा इंक्रीज होते हुए नहीं नजर आएगा, एंड वो हमारे पी रेशियो को डैमेज करेगा, सिंपल सी बात है। एंड स्टॉक हमें महंगा लगने लगेगा। तो ये बात जब ऐसे निकल कर आती है तो स्टॉक धड़ाम हो जाता है, एंड वो चीज हम समझ नहीं पाते। अभी समझने लायक है, 400 का मार्क हमने अचीव किया किस वजह से, बिकॉज ऑफ एम्बर एंटरप्राइजेस। आपके कॉम्पिटिटर की वजह से आप बहुत पीछे हैं, आपकी चीप वैल्यूएशन देखने को मिल रही थी। बट यहां से ये देखना जरूरी होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है या नहीं, स्टॉक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये तो लिक्विडिटी पर डिपेंड करता है कि पैसा कितना आ रहा है इस स्टॉक के अंदर, निवेशक कितना पैसा झोंक रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। क्योंकि पैसा झोंका जाएगा कोई भी स्टॉक चलेगा, उसके फंडामेंटल के आप क्या ही कर लेंगे। फंडामेंटल तो आपको जो इंडिकेटर्स है वो बढ़ते हुए देखेंगे, पी रेशियो और ऊपर चला जाएगा और ऊपर चले जाएगा, जैसे जैसे प्राइस ऊपर ले जाएंगे आप, तो वो चीज ना बढ़ती रहती है। अब जो एक है ना बड़ा प्लेयर बैठा होता है, जब वो सारी चीजें देखता है कि अरे ये क्या कर रहे हैं, बवाला हो रहा है, तो अचानक से वो पूरा का पूरा यहाँ पर जो है डैमेज कर देता है, बेच कर अपने स्टॉक्स को। एंड आज की डेट में एम्बर एंटरप्राइजेस का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 7.04 देखने को मिलता है, ईपैक का 4.18। इतना तो भैया गैप रहना चाहिए, अगर आप देखेंगे गैप रहना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि एम्बर एंटरप्राइजेस आपसे कई गुना आगे है, तो वो लीडरशिप हासिल है उसे, आप उसको यहाँ पर ना मैसिवली क्रॉस नहीं कर पाएंगे।
अगर करते भी हैं तो आप एम्बर से महंगे हो जाएंगे, एंड ऐसे में आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे ऊपर, अगर ग्रोथ भी नहीं आएगी। या तो आप एम्बर से ज्यादा ग्रोथ लेकर आए, या फिर यहाँ पर एम्बर के कंपैरिजन आपका स्टॉक डैमेज होगा, सिंपल सी बात है। या फिर एम्बर एंटरप्राइजेस में कोई उछाल आए। ऐसा लगता है, समझ में आता है कि एम्बर एंटरप्राइजेस अगर देखा जाए कई मायने में, तो यहां से चलना चाहिए ईपैक के कंपैरिजन, बिकॉज ऑफ वो स्टॉक ने कोई रिटर्न ही नहीं दिया है। बट ईपैक को शांत रहना चाहिए इस वक्त, क्योंकि आप एम्बर एंटरप्राइजेस के बिल्कुल यहां पर जो है ना थोड़े से ही स्टैंड कर रहे हैं। पहले आप बहुत पीछे थे, आप 1.42 या 1.32 टाइम पर वर्क करते थे, तो अच्छा लगता था कि यहां पर खरीदेंगे तो मुझे पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात है। सेकंड लार्जेस्ट ओडीएम है बिजनेस को देखते हुए। बट आज की डेट में वो सारी चीजें रही नहीं है, ये समझना चाहिए थोड़ा सा। सो उम्मीद है कोई पुराना निवेशक अगर होगा जो पहले सुनता था इस बात को, ये स्टॉक चलेगा चलेगा, एंड इसका बिजनेस ये कह रहा है कि चलना चाहिए एंड चीपर वैल्यूएशन पर मिल रहा है, वो चीजें अब होती हुई दिखी हैं। मेरे ख्याल से यहां पर आपको करना क्या चाहिए, आपको अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जो पुराने निवेशक है, ठीक है ना, जिसने अभी 200 पर, क्योंकि हम 180 से बात कर रहे हैं, 180 पर, 180 पर यहां पर जो है ना बात करते थे कि इसको बाय कर लेना चाहिए। वो तो मार्केट धड़ाम हो गया, इसीलिए आपको 151 के लेवल देखने को मिले। मार्केट का बहुत बुरा हाल था अगर आपको याद हो उस वक्त, लेकिन जैसे ही मार्केट सुधरा, इसने जैसे ही ब्रेकआउट दिया इस जगह पर, ये रुका नहीं, रुका नहीं फिर। तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कितना करना चाहिए? कम से कम यहाँ पर 50% अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कम से कम मूल रकम आपकी जेब में होना चाहिए। स्टॉक डबल हो चुका है, एंड अब वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए किसके लिए? ग्रोथ के लिए। अगर ग्रोथ नहीं आती है तो ये लेवल्स आपको नहीं दिखेंगे, ये शायद यहां से स्लिप होते हुए देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है। अगर लिक्विडिटी चेज ना करे यहां से, तो ये ध्यान रखिएगा। लिक्विडिटी चेज करती है तो फिर मतलब ही क्या है? वो तो स्टॉक चलता रहेगा, चलता रहेगा, फिर एक दिन याद आती है कि फंडामेंटल कहां रह गए एंड हम कहां पर पहुंच गए, एंड स्टॉक वहीं से गिरना स्टार्ट हो जाए। तो उससे पहले जो है ना सही कदम लिया जाए। जो यहाँ पर 200 210 के आसपास यहाँ पर एंटर किए थे, या 180 पर एंटर किए थे, कहीं ना कहीं उनको 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, एंड इंतजार करना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी का, क्योंकि कंपनी के साथ तो अपने को रहना है लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में कंपनी के साथ रहना है, बट इस प्राइसिंग पर नहीं। अच्छा, अगर लिक्विडिटी इसको यहां पर और ऊपर लेकर जाती है, इस स्टॉक को और ऊपर लेकर जाती है, तो क्या होगा? आपका 50% है ऑलरेडी, 50% है, एंड वो चीज आपका यहां पर पैसा बनाकर देगी। लेकिन कितना ऊपर ले जाओगे? आप ऊपर ले जाओगे, लिक्विडिटी को चेज कर रहे हो, लेकिन ग्रोथ को यहां पर जब ईपीएस ही आपका इंक्रीज नहीं होता वो नजर आएगा, तो आप कहां से यहां पर कंफर्ट आपको मिलेगा? एंड उस वक्त यहां पर एक डैमेज हो सकता है, होगा या नहीं देखा जाएगा, लेकिन हो सकता है। आपका कम से कम एक रिस्क मैनेजमेंट तो रहेगा। तो ये सबसे बढ़िया बात है। न्यू खरीदारी यहां पर जो है ना डरावनी है, डरावनी है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कर नहीं सकते, क्योंकि काफी पहले से कवर कर रहे हैं, मुझे पता है कि ये कंपनी क्या कर सकती है आगे चलकर। लेकिन यहाँ पर ना इस लेवल पे थोड़ा सा डर है, डर है। एंड इंपॉर्टेंट लेवल जो है काफी पीछे रह गए हैं, जैसे कि 280, 270, ठीक है ना, इस जगह पर इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अभी तो क्या है, एकदम जो है कैंडल बनती चलेगी हायर एंड हायर एंड हायर एंड हायर, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट लेवल काफी पीछे छूट गए, ठीक है। तो किसी भी स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है? 300 हो, 400 हो, 100 हो, ठीक है। कोई 2 डिजिट का स्टॉक है तो उसके लिए 100 मायने रखता है, 3 डिजिट में एंटर करने के लिए। 100 क्रॉस कर पाना आसानी हो, कर लेता है तो और यहाँ पर तेजी आती है। तो ये सारी चीजें चलती रहती है मार्केट के अंदर। तो मेरे ख्याल से कुछ ये एक थोड़ा सा बनता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको करने का सोचना चाहिए। एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा तब ये काम करेगा, या इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।